साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कहावत है, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। जहां जहां इस संतन, अब कहने के लिए है, जहां जहां इस व्यक्ति के पांव पड़े वहीं बंटा धार हो गया। और ये कहानी है दोस्तों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, दुनिया के सबसे तथाकथित ईमानदार, स्वघोषित अरविंद केजरीवाल की। ये जहां भी जा रहे हैं, इनके पांव जहां भी पड़ रहे हैं, वहीं बड़ी मुसीबत आम आदमी पार्टी को घेर ले रही है। अब आप देखिए ना, पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव अपने लिए, बिल्कुल अपने लिए, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पर लड़ा गया। क्या आप वोट देंगे तो हम जेल नहीं जाएंगे? जनता ने कहा नहीं, आपको वोट नहीं देंगे, आप जेल जाओ। फिर दिल्ली का चुनाव आया, ये कहने लगे आप हमको वोट दीजिए तो हम जेल नहीं जाएंगे, हम फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जनता ने कहा नहीं, बंटा धार हो गया। यह व्यक्ति गुजरात गया, गुजरात में हार के रिकॉर्ड बनाए। उत्तराखंड गया, उत्तराखंड में हार के रिकॉर्ड बने। गोवा गया, गोवा में हार के रिकॉर्ड बने। आप कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह, और लोकसभा चुनाव में तो इसने हार के रिकॉर्ड बनाए हैं, आप जानते हैं। अब आप देखिए, ये केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और वहां पर भी बंटाधार होना शुरू हो गया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि कोई पार्टी कह रही है, ऐसा नहीं है, यह हो रहा है। और खुद केजरीवाल का भी भारी विरोध हो रहा है दोस्तों। पार्टी में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। मैं बिल्कुल ताजा कहानी आपको सुनाता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। आप सबको प्रणाम, जय सिया राम। इसी के साथ शुरू कीजिएगा। आपने देखा दोस्तों, अभी ये अरविंद केजरीवाल जी शुरू में तो पैसे ले लेकर के लोगों को राज्यसभा के सांसद बनाए, आप भी जानते हैं। उसके बाद लगा नहीं यार, कुछ अच्छे लोग भी चाहिए, तो हरभजन सिंह को राज्यसभा का सांसद बनाए। इन पे सारे आरोप लग चुके हैं जो मैं कह रहा हूं। अब हरभजन सिंह अपनी गुगली से बाकियों को तो परेशान करते हैं, इस बार आम आदमी पार्टी पर ऐसी गुगली फेंकी कि कहना ही नहीं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल योगी मॉडल की बुराई करते हैं, योगी जी की बुराई करते हैं कि इनको हटा दिया जाएगा, ये होगा, योगी जी ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। पंजाब में इनके मुख्यमंत्री भगवंत मान ड्रग के खिलाफ जिस अभियान को इन्होंने छेड़ा, उन्होंने योगी मॉडल ही अपना लिया। जो ड्रग तस्कर है ना, मैं दिखा चुका हूं और ये तारीफ करनी चाहिए। देखिए, विरोधी दल के हो या उनसे हमारा मतैक्य ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा काम करेंगे तो मैं तो तारीफ करूंगा। हर पंजाब में भगवंत मान सरकार की इस मामले में तारीफ करनी होगी दोस्तों कि ड्रग के खिलाफ जो ड्रग तस्कर हैं, एक बड़ा अभियान चलाया और योगी मॉडल को अपनाते हुए घरों को गिराना शुरू कर दिया, बुलडोजर वाला मॉडल अपना लिया। और आप देखिए, इनके ही राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, बड़े दिग्गज क्रिकेटर, उन्होंने सीधे सवाल उठा दिया। वो कह रहे हैं कि यह विकल्प सही नहीं, आप घर नहीं गिरा सकते। मैं आपको बयान सुनाता हूं इनका, आप सुनिए। आम आदमी पार्टी के भीतर किस प्रकार की सिर्फ फुटअव्वल हो रही है, आप सुनिए क्या कहते हैं हरभजन सिंह। देखो, किसी का घर तोड़ना या किसी दे ਉਹਦੇ मैं तो हर चीज ਦੇ हक च नहीं है कि भी किसी का घर तोड़ਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ बनी हुई है, किसी ਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲ गई है, चाहे वो किसी तरीके मिली है, आई डोंट नो ਉਹਨੇ किस तरह पैसे कमा के बनाई है, बट ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੀ ਦੱਬ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੱਬ ਲਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਛੱਤ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ 7 8 10 ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। कायदे से कहा जाए दोस्तों
तो योगी जी के मॉडल में जब होता था ना, तो यही सारे नेता विरोध करते थे अधिकतर, और यही जुबान होती जो आज हरभजन सिंह की। अब ये तो भगवंत मान ही कर रहे हैं, हरभजन सिंह विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए, इनके बड़े नेता हैं सोमनाथ भारती, उन्होंने अपने ही सांसद पर हमला बोल दिया है। अरे भैया, अपने ही सांसद से कैसे लड़ोगे? एक तो स्वाति मालीवाल आप ही की सांसद हैं, उनके खिलाफ भी हमला बोलते हैं। अब ये सोमनाथ भारती हरभजन सिंह की आलोचना कर रहे हैं। क्या आप ड्रग माफियाओं का पक्ष ले रहे हैं? हरभजन ने की आलोचना तो भड़क गए आप नेता सोमनाथ भारती। और आप देखिए, हरभजन सिंह को समझ में आ गया कि यार उनको जो करना था वो तो कर दिया, उन्होंने बता दिया कि हम आपकी नीतियों से सहमत नहीं हैं। और दरअसल से बात कहने की नहीं होती दोस्तों, उनको भी एहसास है कि भैया इन लोगों ने एहसान किया, हमको राज्यसभा सांसद बनाया है, तो बहुत दूर जा नहीं सकते, इशारा कर सकते हैं, उसकी बानगी दिखा सकते हैं। हरभजन सिंह ने तुरंत यू टर्न लिया और वो कहने लगे कि मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में ड्रग तस्करों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करने वाली पहली सरकार है। मैं पंजाब पुलिस और सरकार के पूर्ण समर्थन में खड़ा हूं। मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं, अब देखिए, मैं हिंदी में इसको बता दे रहा हूं। 2 लाइन बताया, आखिर हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो ड्रग्स के उन्मूलन के लिए गंभीर है और संदेश स्पष्ट है। हम सब मिलकर ड्रग्स के खिलाफ, फाइनली वी हैव ए गवर्नमेंट विच इज सीरियस अबाउट इरेडिकेटिंग ड्रग्स एंड द मैसेज इज क्लियर। हम ड्रग्स के खिलाफ युद्ध को लड़ेंगे और जीतेंगे। मगर बात आप समझ लीजिए दोस्तों, पंजाब में ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है, और ये उसकी बानगी है। और ये सब क्यों हो रहा है आप समझिए। पूरा फोकस पंजाब में शिफ्ट हो गया है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में डेरा जमा चुके हैं, वो समझ गए। लोग पूछ रहे हैं सवाल कि भैया मुख्यमंत्री कौन है, पंजाब का मुखिया कौन है, भगवंत मान है या अरविंद केजरीवाल हैं? लगातार केजरीवाल की सक्रियता, और अब तो लुधियाना में इन्होंने दौरा भी किया। एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें केजरीवाल लुधियाना के सिविल अस्पताल में नए मॉड्यूलर थिएटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। और जो भगवंत मान, जो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के लिए गर्व, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री को छोड़ के केजरीवाल को समझा रहे हैं, और भगवंत मान खामोशी के साथ पीछे हाथ जोड़े खड़े हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, लुधियाना अस्पताल के उद्घाटन की जो शीला पट्टिका है, आपको दिखाता हूं, देखिए, इसमें भगवंत मान के नीचे अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिखा गया है। केजरीवाल जी पंजाब में किसी पद पर नहीं है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं एक बयान सुनाता हूं तरुण चुग का, वो केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं, बोल रहे हैं भैया ये सुपर सीएम, आप कठपुतली की तरह सरकार चला रहे हैं। मैं बयान सुनाता हूं, एक बार सुनिए। व्यक्ति ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 50-50 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਆਇਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਾਲੇ ਨੂੰ कठपुतली की तरह चला रहा। अब आप सोचिए दोस्तों, नेताओं के बीच सिर फुटअव्वल, केजरीवाल सुपर सीएम, भारी कंफ्यूजन। भाई जनता क्यों पीछे रहे? और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि पंजाब के भीतर भगवंत मान और केजरीवाल का भी विरोध हो रहा है। लुधियाना दौरे पर पहुंचे और यहां पर इनको विरोध का सामना करना पड़ा। यहां पर दरअसल आप नेताओं की मीटिंग चल रही थी, इनके साथ मुख्यमंत्री के साथ केजरीवाल भी थे, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे। और इसी दौरान दोस्तों दंगा पीड़ितों ने सीएम भगवंत मान से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन पंजाब के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने वहां रोक लिया। ये किसी तरीके से हॉल में पहुंच गए। भगवंत मान संबोधित कर रहे थे लोगों को,
और लोगों ने पीछे से उनको आवाज लगाना शुरू कर दिया। सब हैरान, काफी हंगामा हुआ दोस्तों, काफी हंगामा हुआ। इस बात को तो केजरीवाल भी समझ रहे हैं दोस्तों कि दिल्ली तो गई, पंजाब भी जाएगी, अब बचा नहीं है कुछ। पंजाब में जो चुनाव भी हुए ना लोकसभा के, उसमें कांग्रेस भारी बढ़त में थी, आम आदमी पार्टी बहुत पीछे थी। और अभी एक और चुनाव होने हैं दोस्तों, कुछ ही समय बाद, अभी ऐलान नहीं हुआ है, और ये लुधियाना पश्चिम विधानसभा की सीट है। यहां पर आम आदमी पार्टी के एक विधायक थे गुरप्रीत गोगी, उनकी मौत हो गई, गोली चल जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब यह सीट बड़ी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि लुधियाना का जो इलाका है ना, यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, लोकसभा चुनाव की बात कह रहा हूं, वो तीसरे नंबर पर खिसक गए। पहले नंबर पर कांग्रेस के सांसद जीते, दूसरे नंबर पर रवनीत बिट्टू, और तीसरे नंबर पर, और अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां के समीकरण एकदम अलग है। अब केजरीवाल जी को यहां एक बड़ा मजा आ रहा है, जानते हैं क्यों? मैं आपको बताता हूं। लुधियाना पश्चिम की जो सीट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, चुनाव कब होगा अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बना दिया है। मैंने तब भी आपको दिखाया था दोस्तों, यह इसलिए किया जा रहा है ताकि वो सीट खाली हो जाए, राज्यसभा की सीट, और अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा पहुंच जाए, सांसद बन जाए। लेकिन संजीव अरोड़ा जीत नहीं पाएंगे, उन पे दबाव डाला जा रहा है, आपको तो उम्मीदवार बना दिया, आप राज्यसभा की सीट खाली करो ताकि केजरीवाल के लिए रास्ता बने। वो खाली कर नहीं रहे, वो बोल रहे हैं पहले चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तभी, और वो जीत नहीं पाएंगे। क्यों भाई? जिस गुरप्रीत गोगी विधायक थे, उनकी पत्नी बहुत बड़ी दावेदार है। उस परिवार की इच्छा थी कि उनकी पत्नी को खड़ा किया जाए, या परिवार से कोई हो, तो परिवार नाराज है। दूसरी तरफ ये रवनीत बिट्टू का भी इलाका है दोस्तों। इस विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली हुई थी, और पूरे पंजाब में इस समय देखिए तो कांग्रेस आगे है। ये तो लोकसभा में भी दिखा था। तो मामला बड़ा कांटे का है। यानी लुधियाना पश्चिम की सीट में संजीव अरोड़ा तो जीत नहीं पाएंगे, ये तय हो गया। अब वो राज्यसभा सीट छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये देखना है। केजरीवाल जी आंखें गड़ाए बैठे हैं। पंजाब के नेताओं में अब ये बात भर गई है, आम आदमी पार्टी के नेताओं में, कि जैसे दिल्ली का हाल हुआ यहां भी होगा, और वहां बगावत की भी सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। और तभी मैंने आपको शुरू में कहा दोस्तों, जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहां तहां बंटा धार। केजरीवाल की किस्मत में यही लिखा है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार झूठ, फरेब, भ्रम, इसकी राजनीति शुरू की, लोभ लालच की राजनीति शुरू की, उसका अंजाम यही होना था। और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आपको जो कहानियाँ मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो आपको, और अगर कुछ देखनी हो, कुछ अगर रह रहा हो, तो उस पर भी आप अपने विचार ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही HP मेलोडी पर एक नया मंत्र अपलोड करने की तैयारी है दोस्तों। आज किसी भी वक्त उसे अपलोड करूँगा, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।